Hello students, welcome to One Step with Dilip Sir YouTube channel. Today we are going to solve the practical problem number 3 from the dissolution of partnership firm, which is also a simple kind of dissolution. I have prepared the ledgers here: realization account, partners capital account, after that partners current account and the bank account as per the given information. Again I will read this question. Shailesh and Shashank were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. दो पार्टनर्स के नाम यहाँ पे हमें दिए हुए हैं and the ratio is 3:2 and the balance sheet is given for the 31st March 2019. Capital and current account, both the information they have given to us. पहले कैपिटल का और फिर करंट अकाउंट का बैलेंस हम वहाँ पे पोस्ट कर देंगे. Then certain kind of information they have given to us. The firm was dissolved on the above date. Above it means 31st March 2019. इसमें हमें 4 एडजस्टमेंट दिए हैं. प्लांट, बिल्डिंग, स्टॉक एंड डेटर्स यहाँ पे बेचे गए हैं. शैलेश एग्रीड टू पे द बिल्स पेबल. उसमें से शैलेश नाम का जो पार्टनर है उसने बिल्स पेबल पे करने का वादा किया है. देन क्रेडिटर्स वेर पेड इन फुल. पूरा का पूरा क्रेडिटर्स का अमाउंट वहां पे फुल पेड किया हुआ है. एंड नंबर 4, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेर रुपीज 1400. 1400 रुपए यहाँ पे डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस है. एंड दे हैव मेंशन टू अस प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट कैपिटल एंड द बैंक अकाउंट. सो वी हैव प्रिपेयर्ड लेजर्स हियर एंड वन बाय वन विल पोस्ट द अकाउंट्स. पहले हमें कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है तो बैलेंस यहाँ पे लिख देते हैं. By balance brought down Shailesh and Shashank. Shailesh का बैलेंस है 10,000 and then 6,000. So 10,000 and the 6,000. After that the balance of the current account, again by balance brought down. यहाँ पे हमें शैलेश एंड शशांक का बैलेंस दिया हुआ है 3,000 and 2,000. Then next हमारा बेसिक जो स्टेप है वो हम असेट्स को बुक वैल्यू में ट्रांसफर करते हैं. आफ्टर दैट लायबिलिटी को बुक वैल्यू में ट्रांसफर करते हैं. वो स्टेप्स पहले खत्म कर लेते हैं. सो पहला स्टेप का एंट्री आता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. राइट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट. ये हमारा पहला बेसिक एंट्री है. इसलिए यहां पे लिखेंगे टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट. क्या क्या असेट्स के नाम हमें दिए देखो: बिल्डिंग, प्लांट, डेटर्स एंड स्टॉक. बिल्डिंग, प्लांट, डेटर्स एंड स्टॉक. बिल्डिंग का अमाउंट है 7,000, देन 9,000, 7,000, 9,000 and next two accounts 14,000 and 5,000. राइट, इनका टोटल करेंगे और आउटर कॉलम में पोस्ट करेंगे 1 2 3. उसके बाद फिर 9 + 5 16, 16 + 4 20, 20 + 5 25. यहाँ पे 5 लिखेंगे. 2 2 + 1 3. Total is 35,000 for the assets. Then we'll make the entry for the liability. Sundry liability. Correct. Sundry liability का एंट्री पोस्ट बुक वैल्यू का क्या करेंगे आप लोग? Sundry liability account debit to realization account. यहाँ पे बाय इट मींस डेफिनेटली ये डेबिट में जाएगा. Sundry liability account debit to रियलाइजेशन अकाउंट. अभी इसमें हमें क्या क्या असेट्स दिए, सॉरी लायबिलिटी दिया है: क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. दिस क्वेश्चन इज टू बी गिवन टू अस ओनली फॉर द कैपिटल एंड करंट अकाउंट बैलेंसेस. खास करके ये बैलेंस हमें
ठीक से सॉल्व करने के लिए आ जाए, इसलिए क्वेश्चन रेडी किया हुआ है। अदरवाइज इस क्वेश्चन में दूसरा कोई भी इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं है, डिफिकल्ट पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। ओनली नया एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, रेस्ट ऑफ उसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। क्रेडिटर्स का अमाउंट हमें कितना दिया हुआ है? क्रेडिटर्स अमाउंट इज 17,400 and bills payable amount is 2,600. Total 6 plus 4 10, 10 यहाँ से 9 plus 1 again 10, total is 20,000. Then next, अभी बेसिक ये पहला स्टेप हमारा यहाँ पे हो गया सन्डे एसेट्स का, फिर दूसरा बेसिक स्टेप हमारा सन्डे लायबिलिटी का हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, जो बैंक का बैलेंस दिया हुआ है वो भी हमें बैंक के अकाउंट में लिखना पड़ेगा। बैंक बैलेंस ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट इज 6,000, 6,000 रुपए अमाउंट यहाँ पे हमें दिया हुआ है। इसके बाद हमें लायबिलिटी और एसेट्स साइड में से जो भी अकाउंट थे हमने वो बुक वैल्यू में प्रॉपर जगह पे पोस्ट कर दिए हैं। नाउ विल मूव अहेड फॉर द फर्स्ट एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट हमें एसेट्स को सेल किया हुआ यहाँ पे बताया हुआ है, तो जब एसेट्स को सेल करेंगे तो पैसा हमें मिलेगा, तो एंट्री क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। अभी क्या क्या हमने सेल किया है वो लिखते हैं। पहला प्लांट है, बिल्डिंग है, स्टॉक है, डेटर्स है। प्लांट, बिल्डिंग, स्टॉक एंड डेटर्स। ओके, प्लांट का अमाउंट पहला हमें यहां पे बताया हुआ है 8,000, उसके बाद फिर 6,000, इट मीन्स 6,000। The next amount they have given to us 4,000 and then 12,000. करेक्ट? इनकी टोटल करेंगे 3 0, यहाँ पे आगे पीछे कुछ नहीं दिया है। आफ्टर दैट 6 plus 8 14, 14 plus 2 18, 18 plus 2 20, यहाँ पे फिर से 0, यहाँ पे 2, 2 plus 1 3, 30,000। राइट, जो असेट्स 35,000 के थे वो हमने 30,000 में बेच दिए। ये पैसा हमें मिल गया, इसलिए टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? असेट्स सोल्ड ओनली फॉर आवर इंफॉर्मेशन, नरेशन वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट में हमने ये कौन सा अमाउंट लिखा है ये जानने के लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 30,000। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पे ऐसा कहा गया है सेकंड एडजस्टमेंट में कि शैलेश एग्रीड टू पे द बिल्स पेबल। ये जो बिल्स पेबल का अमाउंट है ये शैलेश ने एग्रीड किया है, ले लिया है। इसलिए यहाँ पे जब असेट्स कोई पार्टनर लेता है तो एंट्री क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन ये लायबिलिटी लिया हुआ है, इसलिए लायबिलिटी का एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट। क्यों? यहाँ पे हमें दोनों पार्टनर्स के नाम के साथ कैपिटल और करंट अकाउंट दिया हुआ है, इसलिए लायबिलिटी का टेकन ओवर का एंट्री आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसलिए यहां पे हम लिखेंगे टू, किसने लिया हुआ है? तो शैलेश ने लिया है, टू शैलेश करंट अकाउंट नॉट कैपिटल। कितने में लिया हुआ है? फुल अमाउंट, यस, फुल अमाउंट बिल्स पेबल का 2,600। ब्रैकेट में लिखो बिल्स पेबल paid or bills payable is to be agreed to pay,
by the Shailesh, by realization अकाउंट शैलेश के अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा 2600। देन नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पहले दो एडजस्टमेंट खत्म हो चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स वेर पेड इन फुल। क्रेडिटर्स का अमाउंट पूरा का पूरा पेड किया हुआ है 17,400। क्रेडिटर्स को पे किया मतलब क्या किया हमने, हमारे पास से बैंक में से पैसा चला गया, इसलिए एंट्री क्या आएगा, बैंक के क्रेडिट साइड में आएगा क्योंकि पैसा जाने वाला है या क्रेडिट्स को पेड करने के कारण चला गया, इसलिए एंट्री आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। यहां पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। रीजन क्या है, क्रेडिटर्स टोटल अमाउंट है 17,400। सेम अमाउंट यहां पर भी आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 17,400 ब्रैकेट में लिखो क्रेडिटर्स पेड। ओके, इसके बाद फिर एक और एडजस्टमेंट हमें दिया हुआ है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेयर ₹1,400। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, फर्म को बंद करने के लिए जो खर्चा है उसे आइदर वी कैन से डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सेम ये भी हमें पेड करने होते हैं, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट realization expenses amount is 1,400 by realization account 1,400 एक्सपेंसेस पेड। ओके, यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट हमारे खत्म हो चुके हैं, कोई भी एडजस्टमेंट हमसे यहाँ पे बचा नहीं है। फर्स्ट एडजस्टमेंट ओवर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इज ऑल्सो ओवर। नाउ वी क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। नाउ सी विच साइड इज बिगर। यहाँ पे 50,000 है और यहाँ पे अमाउंट हमें ज्यादा दिख रही है, इसलिए इस तरह के टोटल पहले करेंगे। विल सी द टोटल 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 से यहाँ पे 1 हम दे देंगे। 5 + 2 7, 7 + 7 14, 14 plus this 2 16, again 1, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 56,400 और यहाँ पे टोटल है 50,000। इट मीन्स 56,400 से 50,000 अगर माइनस होते हैं तो 6,400 टू बी द लॉस फॉर द रियलाइजेशन एंड एज पर टेक्स्ट बुक इज ऑल्सो अमाउंट सेम यहाँ पे हमें दिया हुआ है 6,400। अभी ये 6,400 जो हमें लॉस मिला हुआ है ये हमें इन दो रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो पहले यहां पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि हमें करंट और कैपिटल दोनों एक साथ दिए हैं और ऐसा जब भी रहेगा तब हमें सारे पोस्टिंग पहले करंट अकाउंट में करने हैं, करंट को क्लोज करके फिर अमाउंट कैपिटल में पोस्ट करने हैं। अभी 6,400 का डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। 6,400 इंटू 3/5, इसलिए 5 बन जा 5 बचे यहाँ पे 14, 5 2 जा 10 बचे यहाँ पे 4, देन 8 0, राइट।
1280 into 3 is equal to 0, 4, 2, 3 2 is 6, 6 plus 2 8, 3 1 is 3। पहले पार्टनर को अमाउंट मिलेगा 3840 और दूसरे पार्टनर को मिलेगा इंटू 2 करेंगे तो 2 0 0, 8 2 16, 1 2 2 4, 5 2 1 2, 2560। यस 6400। इसलिए यहां पे हम अमाउंट लिख देंगे। पहले पार्टनर का नाम है शैलेश, शशांक, कितना कैलकुलेशन किया हमने 3840 एंड 2560, राइट। पोस्टिंग कर देंगे। इट्स अ काइंड ऑफ लॉस, राइट। यहां से ये अमाउंट को हम हटा देंगे, ऑलरेडी हमारा कैलकुलेशन हो चुका है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लॉस है, इसलिए कहां पे ट्रांसफर करेंगे तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड टू रियलाइजेशन, लॉस 3840 एंड 2560, करेक्ट। यहां पे क्लोज कर देंगे। इस तरफ की टोटल कम है, यहां पे ज्यादा है, इसलिए 2560 बाय शशांक कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना बचेगा 2560 से 2000 माइनस किए तो 560, और यहाँ पे देखो इस तरफ की टोटल है 5600 और यहाँ पे 3840, 5600 3840 माइनस होगा तो हमें बैलेंस कितना मिलेगा 2। शैलेश कैपिटल अकाउंट 0 6, यहां से 6 में से 16 में से 9 चले गए, 7 1760, दिस इज टू बी द अमाउंट। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्रॉस ट्रांसफर यहाँ पे हम कर देंगे। इट्स अ क्रेडिट बैलेंस, इसलिए कहां पे जाएगा डेबिट साइड में टू, क्या नाम है उसका, शशांक कैपिटल अकाउंट, यहां पे लिखेंगे 2 शशांक करंट अकाउंट, अमाउंट इज 560, और इसका शैलेश का बाय शैलेश करंट अकाउंट, अमाउंट इज 1760, ओके। इसे क्लोज कर देते हैं और फिर बैंक में ट्रांसफर करते हैं। 6000, यहां पर भी 6000, 11760, यहां पर भी 11760 टू बैंक अकाउंट, 11760, और यहां से 6000 से 560 माइनस करेंगे तो हमें अमाउंट कितना मिलेगा 5000 will minus here 0 4 10 में से 6 चले गए 4 5440, राइट।
It is to be recorded to this side by Shailesh, capital, and by Shashank, कैपिटल। शैलेश का अमाउंट है 11,760 एंड शैलेश का अमाउंट है 5,440। ठीक है, इस तरफ आते हैं 36,000 एंड वी सी दिस साइड 6 plus 4 10, 5 plus 7 12, 12 plus 8 20, 2 plus 5 7 8 9, 9 10 16 6 1 2 3, yes, 36,000 is to be the tally amount for the bank account of the question number 3. Okay, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करो। थैंक यू।